आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां साइंस और डर आमने सामने आ जाते हैं। ये कहानी है एक नौजवान इंजीनियर की, जो एक ऐसे गांव पहुंचता है जहां सूरज ढलने का मतलब सिर्फ रात होना नहीं होता, बल्कि एक अनजाने खौफ का शुरू होना भी होता है। कहानी का माहौल गढ़मुक्तेश्वर नाम के गांव में सेट होता है, जहां एक बुजुर्ग के ये शब्द सब कुछ कह जाते हैं। सोचिए, ये कोई आम पावर कट नहीं है। गांव वालों के लिए तो ये एक तरह की चेतावनी है, एक ऐसी वार्निंग जिसे कोई भी भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करता। जैसे ही सूरज डूबता है, इस गांव में जिंदगी जैसे थम सी जाती है। गलियां एकदम सुनसान और हर दरवाजे के पीछे खौफ। तो इसी माहौल में एंट्री होती है आर्यन की, एक यंग ब्राइट इंजीनियर जिसे यहां बिजली की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए भेजा गया है। और यहीं पे कहानी का असली टकराव हमें साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है आर्यन का शहरी लॉजिकल दिमाग, जिसके लिए ये सब एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अरे कोई तार ढीला होगा, शायद ट्रांसफार्मर पुराना है। लेकिन दूसरी तरफ है गांव वालों का वो डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। उनके लिए वो पावर हाउस मौत का दरवाजा है, जहां परछाइयां खुद ब खुद चलने लगती हैं। तो आर्यन गांव वालों की इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसका साइंस और उसका लॉजिक एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रात का गहरा सन्नाटा एक अजीब सी दस्तक से टूटता है। जरा सोचिए, बाहर तेज हवा है, खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं, और उस खामोशी के बीचों बीच दरवाजे पर तीन बहुत ही धीमी, बहुत नपी तुली दस्तकें। ये कोई जल्दी वाली दस्तक नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे कोई आपको बुला नहीं रहा, बल्कि आजमा रहा हो। और जैसे ही आर्यन दरवाजा खोलता है, सामने उसे ये चेहरा दिखाई देता है। नाम रुद्र, लेकिन उसका चेहरा किसी जिंदा इंसान का लग ही नहीं रहा था। इतना सफेद, इतना भावहीन, मानो उसके जिस्म में खून की एक बूंद भी ना बची हो। आर्यन एक पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि वो किसी इंसान को देख भी रहा है या किसी और चीज को। रुद्र की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। वो आर्यन से अपनी बीमार मां के लिए मदद मांगता है। गांव वालों की सारी चेतावनियों के बाद भी एक बेटे की ऐसी पुकार सुनकर आर्यन का दिल पसीज जाता है। आखिरकार वो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक इंसान भी तो है। वो अपनी फर्स्ट एड किट उठाता है और उस अजनबी के साथ अंधेरे में निकल पड़ता है। और अब वो सफर शुरू होता है जो आर्यन की सोच, उसका विज्ञान, सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव की उन सुनसान गलियों में उसका तर्क धीरे धीरे खौफ के आगे कमजोर पड़ने लगता है। इस सफर में हर एक चीज आर्यन के दिमाग में खतरे की घंटी बजा रही थी। सबसे अजीब बात, रुद्र के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहा हो। फिर झाड़ियों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक और शिकार। और सबसे डरावना था रुद्र का जवाब, जब आर्यन ने पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। हम यहां रहते नहीं हैं, हम यहां बंधे हुए हैं। इन बातों का आर्यन के साइंस में कोई जवाब नहीं था। और जैसे ही वो रुद्र के घर के पास पहुंचते हैं, आर्यन को एक असहनीय बदबू आती है। ये किसी बीमारी की बदबू नहीं थी, ये मौत और सड़न की गंध थी। वैसी गंध जिसे महसूस करते ही दिमाग चिल्लाने लगता है, यहां से भागो, ये जगह ठीक नहीं है। घर के अंदर जो नजारा था, उसे देखकर आर्यन के हाथ पैर कांप गए। इस पॉइंट पर आकर उसका सारा लॉजिक, सारा तर्क सब खत्म हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसे मदद के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत ही भयानक मकसद से यहाँ लाया गया है। ये शब्द थे रुद्र की मां के, और इन शब्दों के साथ ही आर्यन को यह एहसास हो गया कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। ये कोई मरीज नहीं है जिसे दवा चाहिए, ये कोई और है जिसे दवा नहीं, हिसाब चुकाना है। और तब वो भयानक सच सामने आता है। रुद्र और उसकी मां इंसान हैं ही नहीं, वो 2 साल से भटकती हुई आत्माएं हैं। उनकी मौत उसी बिजली के खंभे के करंट से हुई थी जिसे ठीक करने आर्यन इस गांव में आया था। गांव वालों ने उन्हें तड़पते हुए देखा, पर किसी ने मदद नहीं की। और अब वो आत्माएं इंसाफ नहीं, बदला चाहती थीं। उनकी योजना किसी ब्लूप्रिंट की तरह बिल्कुल साफ और डरावनी थी। वो आर्यन की बलि देकर अपनी मुक्ति चाहते थे। उनका मानना था कि अगर आर्यन भी उसी खंभे को छूकर मर जाए तो गांव की बिजली हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और उनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। अब आर्यन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना,
कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जहां जिंदा रहने के लिए एक जंग शुरू होती है, एक अकेला इंसान दो भूखी आत्माओं के खिलाफ। मौत को इतने करीब देखकर भी आर्यन अपने सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल करता है, तर्क। वो रुद्र की इंसानियत को जगाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि बदला उसे भी उन्हीं गांव वालों जैसा बना देगा। और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसका ये दांव काम कर जाता है। रुद्र का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक जाता है। बस वही एक पल काफी था। आर्यन उस हिचकिचाहट का फायदा उठाकर अपनी पूरी ताकत से भागता है। जैसे किस्मत ने भी साथ दिया हो, दरवाजा एक तेज हवा के झोंके से खुल जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरी रात में दौड़ पड़ता है। लेकिन ये कोई आसान पीछा नहीं था। पीछे से रुद्र की खौफनाक हंसी और उसकी मां की भूखी चीखें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा जंगल ही उसके खिलाफ हो गया है। और भागते भागते वो वापस उसी भूतिया कुएं पर पहुंच जाता है जहां से ये सारा खौफनाक खेल शुरू हुआ था। तो कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस कुएं के पास आर्यन का क्या हुआ? क्या उसका लॉजिक उस रात के आतंक पर जीत पाया, या वो भी उसी गांव के अंधेरे का एक और राज बनकर रह गया? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और अंधविश्वास की उस धुंधली सी लकीर पर हमेशा खड़ा रहेगा।